जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलसीएम निकालना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग एलसीएम नहीं निकाल पाते हैं और आप लोग एलसीएम निकालना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए ये दो एग्जाम्पल लेकर के रखे हुए हैं और ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग एलसीएम निकालना अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो मैं आपको निश्चित ही कह सकता हूं कि अगर आप अभी तक गलती करते आए हैं तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो आप आगे एलसीएम को लेकर के गलती नहीं करेंगे। चलो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा। सबसे पहले हम एलसीएम का मतलब समझाते हैं, फिर मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाऊंगा ये वाला, फिर लास्ट में ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम इसकी इंग्लिश में बात करें, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसे कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता मैं एक एक चीज अभी बताऊंगा, ठीक है, सॉल्व करवाऊंगा उसके बाद मैं आपको इसको बताऊंगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे कि यहाँ पर 16 और 18 है, अगर हम 16 और 18 का पहाड़ा लिखेंगे ना तो इसमें सबसे पहले और इन दोनों में जो कॉमन संख्या मिलेगी ना इन दोनों के पहाड़े में, तो वो कौन सी होगी, वही को हम एलसीएम कहते हैं। कैसे होगी मैं अभी बताता हूँ। तो ऐसे क्या कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसे शॉर्टकट में लासा कहते हैं और वैसे लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से किस पहाड़े में आता है तो किसको एलसीएम हम लोग कहेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या है, 16 और 18 का हमें एलसीएम निकालना है। 16 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हमने आपको बता रखा, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप लिंक जा करके वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग एलसीएम निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें छोटी से छोटी संख्या से इसको काटना पड़ेगा या इन दोनों संख्याओं को भाग देना पड़ेगा। तो कैसे देते हैं, हमने आपको बताया था कि जीरो को छोड़ करके और एक को छोड़ करके, क्योंकि जीरो से तो किसी भी संख्या को अगर भाग देंगे तो नहीं जा पाएगा और एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम जीरो और एक को छोड़ करके दो से स्टार्ट करते हैं और दो से इसे काटना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दो से ये संख्याएं कट जाएंगी दोनों। तो दो से काटेंगे, दो से इन दोनों संख्याओं को भाग देंगे। चलो देते हैं, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 18 है, तो दो से अगर 16 को भाग देंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा, अगर इसको लिख लेते हैं कैसे जाएगा, तो दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौको आठ, दो पंचे 10, दो छंग 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16। 8 बार में दोस्तों ये 16 कट जाएगा, 8 बार में कटेगा। जितनी बार में कटेगा उतना हम यहाँ पर लिख देंगे और फिर बढ़ते हैं हम लोग अगली संख्या में। अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, 18 है। तो हम दो का पहाड़ा कितनी बार, मतलब 18 को दो से भाग देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, तो दो अट्ठी 16 था और दो नाम 18, दोस्तों 9 बार में ये भी कट जाएगा। और मैंने आपको अभी बताऊंगा अगर जो संख्या कट रही है उसको हम काट सकते हैं, अगर नहीं कट रही तो उसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं एलसीएम में, क्योंकि हमें लास्ट में यहाँ पर एक एक लाना होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिएगा अभी भी ये दो से कट जाएगा, जब तक ये दो से कटता रहेगा तब तक हम इसको काटते रहेंगे। तो दो से अभी भी कट जाएगा, तो दो से काट लेते हैं। 8 है, 8 को अगर हम दो से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो दो चक्कू 8, 4 बार में ये दोस्तों चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। 4 हम यहाँ पर लिख देंगे और जो संख्या जैसे कि 9 है, यहाँ पर 9 नहीं कट रही है, तो 9 नहीं, जो संख्या नहीं कटती है उसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं। 9 नहीं कटेगी तो 9 को हम ऐसे ही यहाँ पर उतार लेंगे, तो हमने 9 को उतार लिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब फिर से ये दो से कट जाएगी, क्योंकि 4 है ना, ये दो से कट जाएगा, तो इसको हम काट लेते हैं दो से। तो कितनी बार में कटेगा, दो दूनी 4, 2 बार में दोस्तों ये कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। 9 दो से नहीं कटेगा, तो 9 को हमने ऐसे ही यहाँ पर उतार लिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अभी भी ये दो से कट जाएगा, जितनी बार दो से कटेगा उतनी बार हम काटते रहते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में लाना एक एक होता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, दो एकम दो और यहाँ पर 9 नहीं कटेगा तो 9 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, हमने 9 को ऐसे ही उतार लिया। अब क्या करेंगे, अब 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो हम 3 से काट लेते हैं, क्योंकि 3 से 9 कट जाएगा। छोटी संख्या से हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो वैसे तो 9 से ही कट जाता है डायरेक्टली एक बार में, लेकिन हम छोटी संख्या से करेंगे। तो एक है तो एक को हम ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि एक तो कटेगा नहीं। और 9 है, 9 को 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 3 त्या 9, 3 बार में दोस्तों ये चला जाएगा। अभी भी 3 बार में चला जाएगा ना, लेकिन अभी भी क्या है, यहाँ पर एक नहीं आ पाया, यहाँ पर 3 ही आया है, तो हमें लास्ट में एक ही लाना है। तो 3 से फिर से हम लोग इसको काट देंगे। तो काटते हैं, एक है तो एक को तो हम ऐसे ही उतार लेंगे, और 3 जो आया है ना, 3 एकम 3, दोस्तों देख सकते हैं हमें लास्ट में दोनों जगह पर एक एक लाना था और हमारे पास एक एक यहाँ पर आ चुका है। लेकिन इसका अभी एलसीएम नहीं निकला है। इसका एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जिन जिन संख्याओं से हमने इन दोनों संख्याओं को काटा है उन संख्याओं की आपस में हम लोग गुणा करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा
क्या है एलसीएम। इसको निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, जिन जिन संख्याओं से हमने भाग दिया उनको आपस में गुणा करवाएंगे। 2 कितनी बार में है, 1 2 3 4 बार में, 3 कितनी बार में, 2 बार में। तो हम इनकी क्या करते हैं, आपस में गुणा करवा लेते हैं। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 गुणे में कितना है, 2 गुणे में कितना है, 2 फिर गुणे में कितना है, 2। कितनी बार था, 4 बार। तो 4 बार में 2 2 यहाँ पर लिख चुके हैं। फिर क्या है, 3, फिर क्या है, 3। ठीक है दोस्तों, क्या था, 4 बार में 2 2 था, 3 बार में 3, 2 बार में 3 3 था। तो इसकी गुणा हम लोग करवा लेते हैं। अब जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। करते हैं, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तें 48, 48 तें अगर हम लोग कर देंगे तो अभी आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वैसे तो 144 होता है। ठीक है, 48 इंटू 3 करके मैं आपको एक एक चीज़ समझाता, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। तो क्या करेंगे, देखिएगा 48 इंटू 3 करेंगे तो 3 8 24, कितना हो जाएगा, 3 8 24 के 4 हो जाएगा, 3 चक्कू 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14, 12 2 14। तो 144 क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम होगा कैसे, देखिएगा। अगर हम 16 और 18 का पहाड़ा लिखेंगे तो सबसे पहले इनमें जो कॉमन संख्या मिलेगी वो 144 मिलेगी, इसलिए ही इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं। ये तो 2 अंक वाला था, अब हम लोग 3 अंक वाला भी सवाल यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग इसमें कोई गलती ना करें और बहुत ही आसानी से ये दोनों के दोनों सवालों को और दोनों के दोनों एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो दोस्तों देखिएगा, हमें क्या करना है अब यहाँ पर हमारे पास सवाल जो है वो है 12 है, 8 है, 16। तो 12 8 16 का हमें क्या करना है, इसमें एलसीएम निकालना है। तो 12 8 16 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले हम 2 से ही काटेंगे, क्योंकि 2 से संख्याएं कट जाएंगी। तो 2 से काट लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 से अगर हम 12 को भाग देंगे तो कितनी बार में चले जाएगा, तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 6 बार में कट जाएगा। 6 बार में कट जाएगा तो हमने 6 यहाँ पर लिख लिया। 8 जो है वो कितनी बार में कटेगा, तो 2 चक्कू 8। आप लोग करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा जल्दी भी समझाने वाला हूँ। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। आप बेसिक तरीके से जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे आपका कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। तो अब हम 16 को 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 2 8 16, 8 बार में दोस्तों ये चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। अभी भी ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से जब तक कटता रहेगा तब तक हम इसको काटते रहेंगे। 6 है, 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 4 है, तो 4 को कितनी बार में काटेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 बार में दोस्तों ये 4 भी कट जाएगा। अब यहाँ पर 8 है, तो ये कितनी बार में कटेगा, तो 2 चक्कू 8, 4 बार में दोस्तों ये 8 भी कट जाएगा। फिर हम 2 से काट लेते हैं, क्योंकि 2 से अभी भी कट जाएंगी संख्याएं। 3 नहीं कटेगी, जो संख्या नहीं कटेगी उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। और 2 एकम 2, 2 कट जाएगा तो 1 बार में कटेगा, तो 1 हमने यहाँ पर लिख लिया। और 4 कितनी बार में कटेगा, तो 2 दूनी 4, 2 बार में दोस्तों ये 4 भी कट जाएगा। फिर 2 से काट लेते हैं, चलो काट ही लेते हैं। 3 नहीं कटेगा, 3 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। 1 तो ऐसे ही था और 2 कट जाएगा, तो 2 एकम 2। उसके बाद क्या है, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 1 पहले से था, यहाँ पर भी 1 पहले से था, तो लास्ट में हमें क्या करना था, लास्ट में 1 1 लाना था। और हमारे पास यहाँ पर 1 1 लास्ट में आ चुका है। तो दोस्तों इतना तो आ चुका है, लेकिन इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिन जिन संख्याओं से हमने इसको काटा है उनकी आपस में हमें गुणा करवानी पड़ेगी। तो चलो हम यहाँ पर गुणा करवा करके इसका राइट आंसर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, 2 कितनी बार में है, 2 4 बार में है, 3 1 बार में है। तो इसकी हम गुणा करवा लेते हैं। 2 गुणे में 2 गुणे में 2 फिर गुणे में 2। ठीक है, 4 बार में हो गया। फिर गुणे में कितना, 3। अब दोस्तों देखिएगा, इसकी गुणा करवाते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 त्यां कितना हो जाएगा, 48, 16 त्यां 48। तो दोस्तों इसका जो एलसीएम होगा 12 8 16 का जो एलसीएम होगा वो 48 होगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर 12 का पहाड़ा लिखेंगे, 8 का पहाड़ा लिखेंगे और 16 का पहाड़ा लिखेंगे तो सबसे पहले जो कॉमन संख्या हमको मिलेगी इन तीनों के पहाड़े में वो 48 मिलेगी। इसलिए ही इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, इसलिए इसको हम एलसीएम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।